हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी 10th की आबी? मेरे साथ रेडी है अपने हिंदी मराठी को कंप्लीट करने के लिए। चलो एक और न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जो कि है हमारे मराठी का व्याकरण का लेक्चर। और ये है हमारा इस व्याकरण सीरीज का, मराठी व्याकरण सीरीज का लेक्चर नंबर 4। ओके, सो हम चेंज करते जरा कलर, फॉन्ट। ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 4 मराठी ग्रामर का। ओके, कौन सा? मराठी व्याकरण का, मराठी ग्रामर का हम कर रहे हैं हमारा लेक्चर सीरीज। अगर आप सभी ने स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर नहीं देखा है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज अभी से जाके तुरंत ये लेक्चर कंप्लीट करो और स्टार्टिंग से फटाफट से देखना शुरू कर दो। साथ ही साथ हिंदी के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करो, ताकि आपका हिंदी और एज वेल एज मराठी बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ भैया आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जेआर ट्यूटोरियल पे आपके ऑल सब्जेक्ट के सारी चीजों के लाइव रिविजन्स भी चल रहे हैं। तो सारी चीजें जब मिल रही है, आपको क्या करना है? आपको बस पढ़ाई करना है। तो इस चीज में मस्त से डटे रहो और एक और लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी करते रहो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, जो कि है न्यू एक टॉपिक पे, जो कि है हमारा कौन सा टॉपिक? लेखन नियमानुसार लेखन। ठीक है, मतलब हमें कुछ लिखना है बट कुछ रूल्स को फॉलो करके उसे शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके लिखना मीन्स क्या होता है? ठीक है, शुद्ध करके लिखना मीन्स का मतलब ना बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हमें क्या बोल रहे हैं मैम। आज भी मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पे मैसेज किया कि क्या होता है मैम, हमें मराठी ग्रामर का बहुत सारा डाउट है। तो वही मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, वही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की। तो शुद्ध करके लिखना मतलब जो भी आपके जैसे इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लिखने के, उसी तरह से हिंदी और मराठी में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो हमें करना पड़ता है जब भी हम कुछ भी ग्रामर का पार्ट करते हैं। तो ओके, सो आपको क्या करना है? आपको कौन सी वाली मात्रा का इस्तेमाल करना है, कौन से वाले श का इस्तेमाल करना है, रो का इस्तेमाल करना है या सिंपल र का इस्तेमाल करना है। आपको कोई भी शब्द गलत दिया रहेगा, आपको क्या करना है कि उसका सही वे में उसे हम कैसे लिख सकते हैं वो आपको वहां पे लिख के दिखाना है। ठीक है, सो वही होता है हमारा क्या, एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को आता है 2 मार्क्स के लिए। सो ये टॉपिक कंटेन करता है पूरा 2 मार्क्स। सो ये 2 मार्क्स आप बहुत ही इजीली ला सकते हैं अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अच्छी तरह से स्टडी किया तो। ओके, चलो सो क्या स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अचूक शब्द ओळखा। ठीक है, अचूक शब्द ओळखा आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा। साथ ही साथ लिखा हुआ सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में कोई तो भी 2 शब्द गलत रहेगा, उस शब्द को आपको क्या करना है? सही करना है। ओके, तो ये चीज भी कंटेन करता है 1 मार्क्स। या फिर आप लोगों को इस तरह से भी हो सकता है कि पूरे 2 मार्क्स के लिए आपको सेंटेंस आएगा, दोनों सेंटेंस आपको क्या करना है, उसमें कोई भी गलत चीज रहेगी उसे आपको उस मात्रा को सुधारनी है। ठीक है, सुधार के आप नीचे में लिख सकते हो। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, साथ ही साथ इस पैटर्न में भी आ सकता है और उस पैटर्न में भी आ सकता है। तो इस पैटर्न में हम किस तरह से सही कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, उसे हम देख लेते हैं सबसे पहले। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, अचूक शब्द ओळखा मतलब गलत शब्द क्या करो? निकालो। ठीक है, ऑड मैन आउट आता था ना आप लोगों को, बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने, पहले आता था बच्चों को। ठीक है, सो चलो सब इसमें से हमें क्या करना है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें यहाँ पे लिखना है आशीर्वाद। क्या लिखना है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद शब्द क्या इस तरह से लिखा होता है या इस तरह से लिखा होता है या इस तरह से या फिर इस तरह से? इनमें से कौन सा आशीर्वाद शब्द सही है? तो आपको क्या करना है, अब इसमें आपको सोचना है कि हम आशीर्वाद बोलते कैसे हैं। कैसे बोलते हो आप? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से देखेंगे? क्या यहाँ पे ये सही लग रहा है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो सही है? नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कौन सा देखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आशीर्वाद, मतलब यहाँ पे 100 के ऊपर ये मात्रा है। ओके, देन देखते हैं हम यहाँ पे आशीर्वाद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद। क्या यह सही है? तो इन सब में से आपको कौन सा सही लग रहा है, मुझे जरा ये बताओ। आई गेस ये हमारा लेक्चर 5 है। सो देख लेते हैं, इसे हम यहाँ पे लेक्चर 5 कर देते हैं। मैं थोड़ा सा
लेट लेक्चर बना रही हूँ, इसी की वजह से मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि ये कौन सा लेक्चर है हमारा। तो तुरंत अभी मुझे सूत्रों से खबर पता चली है कि ये हमारा लेक्चर 5 है, लेक्चर 4 नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 5 किसका, हमारे व्याकरण का। ओके, चलो सो अब तुरंत से वापस आ जाओ इन चार शब्दों पे। ठीक है, अब इस 4 में से पहला वाला ही सही था। ठीक है, पहला वाला ही सही था, बट हमने क्या किया, चारों को चेक किया। क्या ये सेकंड वाला आपको सही लगा? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड वाला सही लगा? बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ वाला सही लगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा सही शब्द कौन सा है? ये है हमारा सही शब्द। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, वो के ऊपर हमें रो की मात्रा होनी चाहिए, सो वो के ऊपर यहाँ पे रो की मात्रा है कि नहीं? इसे हम रो की मात्रा बोलते हैं। ओके, कि मात्राओं में आप बहुत ज्यादा उलझ मत जाना, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, लिमिटेड ही, अभी लास्ट के टाइम पे आपको थोड़ा सा लिमिटेड चीजें ही पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इन चीजों में आप बहुत ज्यादा मत खो जाओ। आप बस अपने हिसाब से ट्राई करो कि आप बाकी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ, ताकि आपके जो कुछ 1-2 चीजें हैं ना जो कि हार्ड होती है, जिसे समझना मुश्किल होता है, उन चीजों को आप एक बार के लिए थोड़ा सा साइड भी कर पाओ। ओके, चलो सो आगे देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड में हमें क्या लिखना है? स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण। तो स्वर्ण कैसे होता है? तो क्या होना चाहिए? सुवर्ण। ठीक है, मतलब सुवर्ण, मतलब र के ऊपर आपको क्या चाहिए? र की मात्रा चाहिए। ठीक है, र के ऊपर। तो यहाँ पे र कैसा होता है? इस तरह का होता है। ओके, इस तरह का होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्या पहला वाला सही है, नहीं है। ठीक है, स में ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ये वाली मात्रा है। ठीक है, सो हमारा ये वाला सेंटेंस क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, वर्ड गलत हो रहा है। उसी तरह से ये वाला वर्ड भी हमें गलत दिखा रहा है। ठीक है, ये सुवर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब व के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी पूरी तरह से गलत है। ये वाला क्या सही है? इसमें मात्रा गलत है। इसके बाद ये लास्ट वाला क्या सही है? यस, यही सही है। ठीक है, सो इस तरह से हमें क्या करना है कि शब्दों को पहचानना है और देन आपको क्या करना है, नीचे में लिखना है। अब ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर इस तरह के पैटर्न से भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको कोई तो भी सेंटेंस दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को रीड करना है, उस सेंटेंस में से गलत मात्रा निकालनी है। ठीक है, मतलब कोई तो भी शब्द निकालना है जिसे गलत तरीके से, गलत मात्रा का इस्तेमाल करके लिखा गया है। जैसे कि अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी पिछले आप लोग का जो प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको क्या आया था, इसी तरह के 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ऑड मैन आउट टाइप का नहीं आया हुआ था। ठीक है, शब्द पहचानने के लिए नहीं आया हुआ था। क्या पता इस साल आ जाए। ठीक है, सो इसीलिए मैंने हर टाइप से आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, ताकि कुछ भी चीज आए ना तो आपसे वो छूटे ना। ओके, चलो सो यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आया तो हमें क्या करना है, सेंटेंस पढ़ते हैं। माझा जन्म। ठीक है, माझा जन्म, मेरा जन्म एका गरीब, ठीक है, एका गरीब कुटुंबात झाला, मतलब मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। क्या यह शब्द सही है? जरा इरेज करके देख लेते हैं, क्या यह शब्द पूरी तरह से सही दिख रहा है आप लोगों को? सारी मात्राएं सही दिख रही है। माजा पूरी तरह से सही है। ठीक है, जन्म इसी तरह से हम लिखते हैं तो जन्म भी सही है। एका, एका भी हम इसी तरह से लिखते हैं तो वो भी सही है। बट गरीब, गरीब क्या है? गरीब गलत शब्द है। ठीक है, क्या है? गरीब शब्द जो है वो क्या है? पूरी तरह से गलत है। गरीब हम इस तरह से लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। इसकी मात्रा क्या है? गलत है। गरीब का र या ई की मात्रा कहाँ पे आनी चाहिए? इस तरफ से आनी चाहिए। ओके, सो ये क्या है? गलत शब्द है। देन उसके बाद कुटुंबात, कुटुंबात में जो ये ऊ की मात्रा है वो इस तरह से आएगी। ठीक है, सो ये शब्द भी क्या है? हमारा गलत है। ओके, माजा पूरी तरह से सही है। तो यहाँ पे हमें 2 शब्द क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है, मतलब उसकी मात्राएं गलत है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रीराइट करेंगे, मतलब उसे हम दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिखना शुरू कर दिया, माझा जन्म, मतलब मेरा जन्म एका गरीब, एका गरीब किसमें हुआ? कुटुंबात झाला। किसमें हुआ? कुटुंबात झाला। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये सेंटेंस आ सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रीराइट कर सकते हो किसी भी सेंटेंस को, अगर आपको गलत शब्द दिया रहेगा और आपको शुद्ध करके लिखने के लिए बोला जाएगा तो। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला।
सेकेंड वाले में हमें क्या दिया हुआ है, पहला दिवस, पहला सही लिखा हुआ है, पर ये जो दिवस शब्द है ना उसमें जो ई की मात्रा है ये क्या दी हुई है, गलत दी हुई है। ठीक है, सो इस शब्द को हमें क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। साथ ही में सुरित गेला, ठीक है, सुरित गेला में से जो ये सु है वो क्या है, उसमें ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, इसमें ये वाले ऊ की मात्रा आएगी। ओके, सो यहाँ पे ये गलत मात्रा दी हुई है, मतलब ये शब्द भी क्या हो गया, गलत हो गया। सो इस शब्द को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब ये गेला ये क्या है, पूरी तरह से सही है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, फटाक से रीराइट करते हैं। क्या लिखेंगे, पहला दिवस, दिवस का दी किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, मैं जिस तरह से लिख रही हूँ आप उन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आप रीराइट किस तरह से कर सकते हो। पहला दिवस सुरित गेला। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आपको तो आता है इसलिए पता है, मुझे भी कोई अगर ये शब्द बोलता था ना इस तरह से हम कर सकते हैं तो मेरे दिमाग में भी ये आता था कि आपको तो पता है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, जिन्हें नहीं पता होगा वो कैसे करेगा। तो उसके लिए भी एक चीज है, उसे क्या करना है, जो भी शब्द दिया हुआ है और उस शब्द में कोई भी मात्रा दी हुई है और उसे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई गलती हो सकती है तो वो तुक्का भी जरूर से मार सकता है। मैंने मेरे 9th स्टैंडर्ड में ऐसे ही तुक्के मारे थे। 10th स्टैंडर्ड आते आते मैंने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया हुआ था कि किस तरह से हमें क्या करनी चाहिए, कौन से ग्रामर को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। बट 8th 9th स्टैंडर्ड में ना मुझे वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। मुझे लगता था कि कौन सी वाली मात्रा यार गलत हो सकती है, तो ये चीजें सोचने में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। बट इसके कारण मैंने क्या किया कि आगे जाके तो मैंने सीख लिया, पर उस टाइम पे मैंने तुक्का मारना शुरू कर दिया था। पता है किस तरह से, अब यहाँ पे शुड्रे दिया हुआ है तो ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा मेन शब्द लिख रहा है, साथ ही साथ ये दिवस, दिवस जैसी छोटी छोटी चीजें तो हमें आराम से समझ जाती है, गरीब हो, दिवस हो, दिन हो, ये सब की मात्राएं हमें ऑलरेडी पता होती है क्योंकि हमने हमेशा से बचपन से देखा होता है। बट ऐसे कुछ मात्राएं होती है जो थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो कुछ हार्ड शब्द दिख गया ना, अभी यहाँ पे तो मुझे समझ आ जाएगा। अभी ये वाला शब्द थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, सर लगेगा कि हाँ इसमें शायद से कुछ चेंजेस हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा मेन लग रहा है, तो इसकी मात्रा मैं अपने आप खुद ही चेंज कर देती थी। कभी कभी तो आराम से मतलब गलत हो जाता था, बट कभी कभी क्या होता था कि वो सही निकलता था और इसके वजह से क्या होता था कि मुझे 1 मार्क्स बड़े ही इजीली मिल जाता था। इसीलिए बच्चा मैं आप सभी को बोल रही हूं कि आपको ना गलत लिखने के आपके मार्क्स नहीं जाने वाले। ठीक है, आपके गलत लिखने के मार्क्स नहीं जाएंगे, आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। क्या पता आपका लक अच्छा रहा और आपको सच में सही मार्क्स मिल गया, है कि नहीं। अगर आपका एक शब्द भी आपने रीराइट सही से किया तो आपको टीचर आप पे दया खा के या आपको खुश होके आपको हाफ मार्क्स दे देंगे। ठीक है, सो हाफ मार्क्स भी क्या हो जाता है, बोर्ड में 1 बन जाता है। सो ये चीजें भी बेनिफिशियल है आपके लिए, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इस चीज को, इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ जाए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फटाफट से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है ये, अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर में पेंडिंग छोड़ दिया था, और वो इस कारण से छोड़ा था क्योंकि ये क्या है, बड़ा ही मेन टॉपिक है जिसका मैं आप लोगों को हैंड रिटन भी साथ साथ भेजने वाली हूं ताकि आप लोग क्या कर सको, इस चीज को याद कर सको। ये ऐसी चीज है ना जो कि क्या होता है कि बहुत बार रिपीट भी होता है बट बहुत बार अलग सा भी आ जाता है, और बच्चे ये लिखने से ना मतलब समझ के लिखने में ना बहुत ज्यादा घबराते हैं क्योंकि ये एक याद करने की चीज है और नॉर्मली जो मराठी नहीं है ना उन्हें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, कभी कभी तो जो मराठी होते हैं उनको भी समझने में दिक्कत होती है, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनको भी समझ में नहीं आता था। ठीक है, चलो सो रीड करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि शब्द सूचना बदल एक शब्द लिया, मतलब इस जो शब्द सूचना आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है उसमें से आपको ऐसा शब्द लिखना है, उसे सेंटेंस को समझ के आपको क्या फील हो रहा है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि गाना गाने वाला, ठीक है, गाना गाने वाला कौन होता है, गायक। ठीक है, किताब लिखने वाला क्या होता है, लेखक होता है कि नहीं। किताब लिखने वाली किताब लिखने वाली कौन होती है, लेखिका होती है। ठीक है, पढ़ने वाला पढ़ाकू, साक्षर। ठीक है, ना पढ़ने वाला नहीं, बिना पढ़ा लिखा। ठीक है, या फिर ना पढ़ने लिखने वाला निरक्षर। ठीक है, सो ऐसे शब्द जैसे आप लोगों को बताया होता है ना, जो डांस करने वाला डांसर, है कि नहीं, नाच करने वाला क्या बोलेंगे उसे,
डांसर, ऐसे ही कुछ शब्द रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बजाने वाला होता है, पियानो वगैरह बजाने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, वादक बोलते हैं। तो यही आपका क्या है, आज का ये टॉपिक है मेन, जो कि मतलब आपको क्या करना है, एक सेंटेंस दिया रहेगा, शब्द सूचक, मतलब एक शब्द आपको एक सेंटेंस क्रिएट करके दिया रहेगा, उस सेंटेंस से आपको समझना है कि इससे कौन सा एक शब्द बनेगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ 8 एग्जांपल्स लिए हुए, ठीक है, 8 एग्जांपल्स लिए हुए हैं, बट ये इनफ नहीं है, ठीक है, ये इनफ नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोग मुझे कॉमेंट करो भर भर के कि मैं आप लोगों को हैंड रिटन प्रोवाइड करूँ, सो मैं आपको आराम से हैंड रिटन प्रोवाइड करूंगी, ताकि आप क्या कर सको, उन सारे लिस्ट को बढ़िया तरीके से याद कर सको और एग्जाम में कुछ भी आए बढ़िया तरीके से लिख सको। ओके, चलो सो स्टार्ट करें। फर्स्ट यहाँ पे ये आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए आएगा, कंपलसरी आएगा, जरूर से आएगा, ठीक है। पहला देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, लिखता वाचता येणारा, मतलब लिखना बोलना आने वाला। लिखना बोलना आने वाला कौन होता है, लिखना बोलना आने वाला साक्षर होता है, मतलब पढ़ा लिखा होता है, लिखना बोलना आने वाला, ठीक है। सो यहाँ पे लिहिता वाचता येणारा, मतलब लिहिता वाचता येणारा कोण असतात, लिहिता वाचता येणारा साक्षर असतात, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है हमें। सेकंड ये क्या है, ये आज आप लोगों का व्याकरण का लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट लेक्चर है। इसके बाद से हम आराम से राइटिंग स्किल की तरफ मूव करेंगे, आराम से राइटिंग स्किल को देखेंगे, किस तरह से लिखना है, किस तरह से क्या करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके चलो, और अभी भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे मेरी इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर स्टडीज, ठीक है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे, कभी भी रहे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सभी बच्चों को रिप्लाई दूंगी, जितना हो सके मैं उतना ट्राई करूंगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ईश्वर आहे असे मानणारा। ईश्वर आहे असे मानणारा कोण असतात, ईश्वर आहे असे मानणारा आस्तिक, ठीक है, मतलब जिसे ईश्वर में विश्वास हो ऐसा कौन होता है, आस्तिक होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है वो क्या होता है, नास्तिक होता है। बोलते हैं ना आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जिसका क्या होता है, विनाश होने वाला होता है, उसका क्या होता है, विपरीत बुद्धि होता है। जिनको भगवान में विश्वास नहीं होता वो क्या होता है, नास्तिक होता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ना बोलते हुए, अरे वो तो भगवान में ये विश्वास नहीं करता, 1 नंबर का नास्तिक है वो बच्चा, है कि नहीं। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा, तो वही होता है ईश्वर नाही असे म्हणणारा, ईश्वर नाही असे म्हणणारा कोण असतात, नास्तिक असतात। कोण असतात, नास्तिक असतात। सो त्यांना आम्ही काय म्हणतात, त्यांना आम्ही नास्तिक म्हणतात। ओके चलो आगे बढ़ जाए, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। भाषण ऐकणारा, भाषण ऐकणारा तुम्ही काय आहे, तुम्ही काय आहे, तुम्ही आहे श्रोता। काय आहे तुम्ही पण श्रोता आहे। कशाला तुम्ही श्रोता आहे, मी काय करतो, मी तुम्हाला शिकवतो आणि तुम्ही काय करतात, तुम्ही आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, ठीक है कि नहीं। तुम्ही काय करतात, तुम्ही मला ऐकतात, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, इसी कारण से आप क्या हो, आप हो श्रोता। ओके आप क्या हो, श्रोता हो। मतलब बोलने वाला क्या होता है, बोलने वाला होता है वक्ता, और सुनने वाला क्या होता है, श्रोता। तो मैं क्या हूं, मैं हूं वक्ता, और आप क्या हो, आप हो श्रोता, ठीक है। बोलने वाला जब भी आए कि ऐसा बोलने वाला, या वाचनारा, ठीक है, वाचनारा क्या होता है, जो बोल रहा है, ठीक है। बोलने वाला क्या होता है, वक्ता होता है। सुनने वाला क्या होता है, ऐकणारा, ऐकणारा क्या होता है, श्रोता होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं यहाँ पे भाषण ऐकणारा, ठीक है, भाषण ऐकणारा क्या होता है, श्रोता होता है। उसी के साथ साथ 5वां क्या है यहाँ पे हमारा, भाषण देनारा, मतलब भाषण देने वाला। अब मैं तो भाषण देती नहीं हूँ, ठीक है, सो फिर भी आप समझ सकते हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। शिकवनारा आएगा या फिर भाषण देनारा आएगा। सो इस तरह की चीजों को आप क्या समझ सकते हो, देने वाला क्या होता है, वक्ता होता है, लेने वाला या सुनने वाला क्या होता है, श्रोता होता है। ओके आगे बढ़ते 6वें की तरफ। केलेले उपकार जाणणारा, केलेले उपकार जणणारा, ठीक है, मतलब अपना किया गया उपकार जताने वाला, अपना किया गया उपकार जताने वाला क्या होता है, कृतज्ञ, ठीक है, क्या होता है, कृतज्ञ, ठीक है। अब मैं एक ट्विस्ट की बात बताऊं आपको,
जब मैं 10th में थी तो मेरे एग्जाम में क्या आया था पता है? मेरे एग्जाम में ये कृतज्ञ ही आया था, ठीक है। और ये कृतज्ञ और कृतघ्न ये चीजें ना, ये दोनों ना हमें हमारे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोला हुआ था, ठीक है। एग्जाम से सुबह सुबह हमें बोला हुआ था उन्होंने कि ये दोनों में से तुम लोग को चांसेस हो सकते हैं आने के, तो इसीलिए इसको पढ़ के जाओ। और ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ऐसा लगा शायद ना उनके भगवान ने उनके जीभ पे आके ऐसा बोला था, और सच में हमें ये आया था कृतज्ञ वाला, ठीक है। यही सेंटेंस आया था, एकले ले उपकार जरनाड़ा, ठीक है। मतलब बोला हो, अपना किया हुआ उपकार जो होता है वो जताने वाला, वो क्या होता है? कृतज्ञ होता है, ठीक है। तो ये चीजें उस टाइम पे अचानक से आ गया ये क्वेश्चन, फिर मैं ऐसे मतलब ना अजीब सा मुझे कंफ्यूजन होने लगा, कृतज्ञ कैसे लिखेंगे? कृतज्ञ ही लिखूं या कृतज्ञ लिखूं, ठीक है। कृतज्ञ और कृतज्ञ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, बट फिर भी मैंने वही लिखा था कृतज्ञ, और मुझे मार्क्स मिला, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। केले ले मतलब किया हुआ उपकार, किया हुआ उपकार विसरनारा मतलब किया हुआ उपकार भूल जाने वाला कौन होता है? कृतज्ञ, ठीक है। इसे कैसे लिखते हैं मैं जरा आपको बड़े अक्षरों में लिख के दिखा देती हूँ, क्या पता कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये कृतज्ञ और कृतज्ञ वाला भी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? ठीक है, कृतज्ञ, ठीक है। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ये कृतज्ञ लिख सकते हो, ओके। अगर कृतज्ञ आया तो कृतज्ञ क्या कर सकते हो आप? इस तरह से क्या कर सकते हो? आप लिख सकते हो, ओके। सो जो भी उपकार जताने वाला क्या होता है? कृतज्ञ होता है, और उपकार भूलने वाला कृतज्ञ होता है, ठीक है, कृतज्ञ, ओके। चलो अभी लास्ट देख लेते हैं। वाक्य वाचनाड़ा, वाक्य क्या करना है? बोलने वाला, ठीक है। वाक्यवाजी या फिर वाद्य होगा, यहाँ पे वाद्य होगा, वाद्य वाजवनारा, ठीक है। वाद्य वाजवनारा मतलब जो अलग अलग तरह की चीजें बजाते हैं ना, जैसे बांसुरी हो गया, ये सब अलग अलग वाद्य है हमारे, ठीक है। तो ये बजाने वाले क्या होते हैं? ये बजाने वाले को हम वादक बोलते हैं, ठीक है। आपने भी सुना होगा कि इसे हम क्या बोलते हैं? वादक बोलते हैं। तो जब भी ऐसा आए, वाद्य वाजवनारा वादक, ठीक है। लिहनारा लेखक, ठीक है। इस तरह की चीजें आप लोगों को लिहनारा क्या हो जाएगा? जो लेखक होता है वो हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से वाद्य आएगा यहाँ पे, वाद्य वाजवनारा क्या हो गया? वादक हो गया, मतलब वो बजाने वाला वादक हो गया, ओके। तो इस तरह की चीजें आ सकती है। आपको 1 मार्क्स के लिए कंपलसरी ये आने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब आप लोगों को कम से कम 10-15 ऐसे याद कर लो, ताकि आप लोगों को आराम से उस टाइम पे क्विक आंसर आ जाए, और ऐसा हो कि मतलब अब जो पढ़ा है उसमें से आ गया तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके। चलो आगे बढ़ जाए, चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक आ गया हमारे सामने। आगे आ गया 23 मिनट्स हो चुका है, लेक्चर हमारा थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, मैंने सोचा था फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चलो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? लास्ट टॉपिक है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को आपको क्या करना है? कुछ विराम चिन्हों को समझ जाओ कि इसे हम क्या बोलते हैं, ओके। आप इसको समझ जाओगे तो आप लोगों को ये इजी वे हो जाएगा, मतलब इजी वे में आप लोगों को क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को किस तरह से आ सकता है वो मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। मतलब अभी लेक्चर के एंड में बता देती हूँ, ओके। चलो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण विराम। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ पे लगाते हैं हम? पूर्ण विराम जब भी कोई भी सेंटेंस हमारा, कोई भी सिंपल सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं, ओके। सो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? पूर्ण विराम का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। उसके बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब क्या होता है? ये जो इस तरह का जो मार्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विराम बोलते हैं, ओके। उसके बाद स्वल्प विराम। स्वल्प विराम किसे बोलते हैं हम? कॉमा को बोलते हैं स्वल्प विराम, ओके। उसके बाद प्रश्न चिन्ह, इसे प्रश्न चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसे प्रश्न चिन्ह बोला जाता है। उसके बाद ये क्या है? उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। सो एक्सक्लेमेशन मार्क आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो? जब भी आप लोगों को दिया रहे बाप रे ऐसा हो गया, ओ माय गॉश, ऐसा इस तरह की चीजें, मतलब मराठी में तो ओ माय गॉश नहीं आने वाला है, ऐसा आएगा ना अब एवढं छान,
इस तरह की चीजें आप लोगों को बहुत सारी अलग सी दिखेगी, ऐसे कुछ छी वाला, घृणा वाला दिख जाए, कुछ एक्साइटमेंट वाला दिख जाए, तो इस जगह पे आपको क्या करना है, उस शब्द के जस्ट बाद में आपको किसका इस्तेमाल करना है, एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल। ओके चलो बच्चा बाटी, चलो छठवां पास देखते, छठवां क्वेश्चन देख लेते। छठवां क्या दिया हुआ है हमें, अपूर्ण विराम। क्या दिया हुआ है, अपूर्ण विराम। ठीक है, सो ये क्या है हमारा अपूर्ण विराम है। ओके, इसे हम कहाँ पे इस्तेमाल करते पता है, जब भी आपको कोई चीज की लिस्ट दी हुई होती है। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे आपको किसी चीज का, किसी फ्रूट का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, फ्रूट का लिस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, सूची। ठीक है, फल की सूची, फलों की सूची, फलों की सूची। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फलांचा सूची। ओके, उसके नीचे आप फलों के नाम लिख लो, आंबा, आंबा। ठीक है, इस तरह का केड़ा या केड़ी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप एक सूची बना सकते हो। ठीक है, सो जब भी इस तरह का आपको आए तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे, अपूर्ण विराम चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं हम आगे की चीजें। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें क्या करना है, कुछ आपको सॉल्व करना है, कुछ मुझे सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मावशी तुम्ही राहता कुठे, मतलब मावशी मतलब मौसी, आप कहाँ पे रहती हो। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, बेटा तुम कहाँ पे रहते हो, मुझे अपना एड्रेस दे दो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तुम कौन से स्कूल में रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सॉरी। ओके, सो इस तरह की चीजें अगर आप लोगों को दिखे, मतलब कभी भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आस्क कर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा प्रश्न चिन्ह। सो यहाँ पे आ गया आपका प्रश्न चिन्ह। ओके, चलो सो देखते हैं यहाँ पे हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, सेंटेंस को रीराइट करेंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मावशी, ओ मावशी तुम्ही राहता कुठे। ठीक है, तुम्ही राहता कुठे। ओके, एंड लास्ट में आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को रीराइट कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब ये सुंदर हैंडराइटिंग भी मेरी ही है, बट मैं अभी फटाफट से आप लोगों को थोड़ा सा मोटे अक्षरों में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं इतनी थोड़ी बुरी तरह से लिख रही हूँ। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शाबाश, शाबाश छान खेलास। ठीक है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, शाबाश। अभी अभी मैंने बताया, ओहो हो, अब अरे एवढा बड़ा, मतलब एवढा मोठा मेरी हिंदी थोड़ी निकल जाती है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को रीराइट किस तरह से करेंगे बच्चा। चलो स्टार्ट करें सेंटेंस को रीराइट करना। आप थोड़ा सा सुंदर सा कलर ले लेते हैं। ओके, मुझे ये कलर जरा सा पसंद नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। शाबाश, शाबाश के आगे क्या आ जाएगा, शाबाश के आगे आ जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, उद्गार चिन्ह, उद्गार चिन्ह, उद्गार चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख देंगे पूरे सेंटेंस को, छान खेलास। अच्छा मुझे बताओ किस किस को क्रिकेट खेलना बड़ा ज्यादा पसंद है। लास्ट में आप क्या कर दोगे, लास्ट में आप इस चिन्ह का इस्तेमाल करोगे जो कि है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करोगे, मतलब कि आपका सेंटेंस जब भी कंप्लीट होता है आप पूर्ण विराम का इस्तेमाल करोगे। ओके, चलो 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 फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो किस किस को खेलना पसंद है और कौन कौन अच्छा प्लेयर है कौन कौन से गेम्स में। ओके, चलो देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रामू जेवला का, रामू जेवला का काय आहे हे एक प्रश्न आहे, काय आहे प्रश्न आहे। अब इसमें हमें क्या, कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए वो मुझे कमेंट कौन करेगा। ओए लाल पीले नीले
टी शर्ट वाले बच्चे, आप लोगों को ही करना है, भूलो मत, आपको पढ़ा रही हूं मैं, तो आपको करना है, क्या करना है, सेंटेंस को मुझे राइट करके दिखाना है और फटाक से मुझे इस्तेमाल करके बताना है कौन सा तो भी चिन्ह, जिस चिन्ह का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, उस चिन्ह को लगा के सेंटेंस को रीराइट करके फटाफट से कमेंट कर जरूर से कर देना। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है विराम चिन्ह ओढ़खा, ठीक है, मतलब विराम चिन्ह पहचानो। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये क्या है आप बच्चों का, ये है होमवर्क। ओके, अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया, विराम चिन्ह ओढ़खा, विराम चिन्ह ओढ़खा मतलब विराम चिन्ह को पहचानो। पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा म्हणजे काय, मैंने इसमें विराम चिन्ह का इस्तेमाल ही नहीं किया है, कौन सा विराम चिन्ह यहाँ पे था। लोकसभा म्हणजे काय, लोकसभा म्हणजे यहाँ पे काय का मतलब आ जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे अगर है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किस चिन्ह का इस्तेमाल किया हुआ है उसे पहचानना है। तो हमें तुरंत पहचान में आ जाएगा, क्या पहचान में आएगा, प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्न चिन्ह, ठीक है, क्या करेंगे हम प्रश्न चिन्ह लिख देंगे फटाफट से। उसी के साथ साथ सेकेंड वाला देख लेते हैं, फारच भयंकर कल्पना, फारच भयंकर कल्पना मतलब बहुत ही अजीब सी कल्पना है, मतलब खतरनाक कल्पना है। तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ये कौन सा चिन्ह है, ये उद्गार चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, जरा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, ये उद्गार चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, उद्गार चिन्ह। उद्गार चिन्ह इस तरह से आप कर लिखते हो, प्रश्न चिन्ह आप किस तरह से लिखते हो, इस तरह से लिखते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इसी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लोकसभा म्हणजे काय, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पे पूछा हुआ है फारस भयंकर कल्पना, फारस भयंकर कल्पना मतलब बहुत ही खतरनाक कल्पना है, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया गया है। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है, उद्गार चिन्ह। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, चलो। सो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा चिन्ह, उद्गार चिन्ह, उद्गार चिन्ह, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, सेंटेंस को सेंटेंस के चिन्ह को पहचान के लिख सकते हो। आप जितने भी होमवर्क्स और जो जो चीजों को मैंने फॉलो करने के लिए बोला है वो सभी चीजों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप लोगों को कोई तो भी क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है जो दूसरा ऑप्शन अटेम्प्ट कर लूं, अब इसमें कोई भी अलग अलग चारा हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कहीं आपकी नसीब अच्छी रही और इसी के कारण वो क्वेश्चन अगर गलत आया रहेगा बोर्ड में, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चन के, समझे बच्चों। तो अगर जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो उसे आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको जो भी समझ आ रहा है, जितना भी समझ आ रहा है आप अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। अटेम्प्ट कर दोगे, आपका मार्क्स अंदर से नहीं निकालने वाले हैं। आपको क्या करेंगे, आपने जितना लिखा है अगर वो रॉन्ग है तो आपको रॉन्ग मिलेगा, अगर वो राइट है तो आपको, अगर उसमें थोड़ा सा भी राइट है तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीजों को फॉलो करना है आपको। एग्जाम में बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, नहीं समझ आ रहा है तो भी लिखना है, ओके। आई होप सो सभी बच्चे क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से पेपर लिखेंगे। और कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं सभी बच्चे, यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है, तो आराम से आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो अभी भी तो मुझे पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके डाउट लॉन्ग है तो मैं उसके पीछे लेक्चर लेके आऊंगी, उसके बाद आप लोगों को उन लेक्चर्स में बढ़िया तरीके से सारे डाउट्स को क्लियर हो जाएगा। हाउ टू राइट पेपर एंड हाउ टू राइट पत्र लेखन, कथा लेखन, ये सारी चीजें आप किस तरह से लिख सकते हो, इसके नेक्स्ट लेक्चर्स भी आने वाले हैं। उन लेक्चर्स में आप लोगों का सारा राइटिंग स्किल का पार्ट कवर होने वाला है। तो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहो, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप भी पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहो, ओके। आई होप तो सभी बच्चों को सारा ग्रामर का लेक्चर अच्छी तरह से समझा होगा। समझा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर्स को देखना है, सभी को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर जरूर से करना है, ठीक है। सारे 10th के फ्रेंड को शेयर करो, सबका भला होगा, ठीक है। आपके भले के साथ सबका भला होना जरूरी है। एक कमेंट सब प्लीज से एक कमेंट जरूर से कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों को समझा है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में राइटिंग स्किल के साथ।